नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्राध्यापक PS कांबले, असिस्टेंट प्रोफेसर दूर शिक्षा केंद्र शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर। आज हम BA भाग 2 सत्र 3 के ऐच्छिक हिंदी प्रश्न पत्र 4 में से कबीर के दोहे काव्य का परिचय कराएंगे। कबीर के दोहे कबीर दास के ने लिखे हैं। कबीर प्रथम हम कवि परिचय कराएंगे कबीर दास का। मध्यकालीन निर्गुण काव्य धारा के प्रवर्तक कवि कबीर थे। मध्यकालीन जो काव्य है हिंदी साहित्य के जो 4 काल है, आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल। इनमें से भक्तिकालीन कवि के प्रमुख कवि के रूप में कबीर दास है। कबीर का अर्थ होता है बड़ा, यानी बड़ा। कबीर अपने नाम के अनुकूल ही बड़े विचारों के थे। उनका जन्म सन 1398 को और मृत्यु सन 1518 को हुई। कबीर के जन्म के बारे में कई किंवदंतियां प्रचलित है। कहा सुनी बातें, किंवदंतियां यानी कि प्रसिद्ध किंवदंती के अनुसार उनको एक विधवा ब्राह्मणी ने जन्म दिया और लोक लाज के कारण लहर तारा नामक तालाब के किनारे छोड़ दिया। उसी रास्ते से नीरू और नीमा नामक मुस्लिम दाम्पत्य का गुजर हुआ। उनकी कोई संतान न थी, इसलिए तालाब के बीचों बीच कमल के फूलों में हंसते बालक को इस मुस्लिम दाम्पत्य ने संभाला और यही बालक आगे चलकर महात्मा कबीर हुए। यानी कि कबीर के बारे में कहते हैं कि एक ब्राह्मण विधवा ने उन्हें जन्म दिया। लोक लाज के कारण उन्हें एक तालाब जिसका नाम है लहर तारा और छोड़ दिया था। वहाँ से एक मुस्लिम दाम्पत्य यानी कि पति पत्नी गुजर रहे थे। उनका नाम था नीरू और नीमा। उन्होंने उस बालक को देखा, उनकी कोई संतान न थी, इसलिए उन्होंने उस बालक को संभाला और आगे चलकर ही वो कबीर बने, महात्मा कबीर बने। कबीर पढ़े लिखे न थे, कबीर अनुभव के ज्ञानी थे। अनुभव संपन्न ज्ञान के आधार पर उनके दोहे खरे उतरे। वो पढ़े लिखे नहीं थे। धर्म के नाम पर आडंबर फैलाकर मनुष्य को गुमराह करने वाले प्रवृत्ति का उन्होंने विरोध किया। अपने काव्य से उन्होंने धर्म के नाम पर आडंबर फैलाकर मनुष्य को गुमराह करने वाले प्रवृत्ति का विरोध किया। उन्होंने जाति भेद का विरोध किया। जात पात, छुआछूत, मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, व्रत आदि पर वे विश्वास नहीं करते थे। जब वे धर्म के नाम पर चल रहे अनाचार पर, अंधविश्वासों पर वो विश्वास नहीं करते थे। समाज को सुधार कर एक अनोखे समाज की स्थापना करना चाहते थे। जिस समाज में चल रही कुरीतियां थी उस पर प्रहार करके समाज को सुधार कर वो एक अलग समाज के एक अनोखा एक समाज जिसमें सामान्य जन का अच्छी तरह से विकास हो, ऐसा समाज निर्माण करना चाहते थे। उनके प्रकाशित काव्य कौन से है हम देखेंगे। कबीर पढ़े लिखे न थे। कबीर वाणी का परवर्ती काल में डॉक्टर पीताम्बर बड़शाल ने संकलन किया। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। कबीर वाणी के 3 अंग है। कबीर वाणी जो पीताम्बर दत्त बड़खाल ने जो संकलन किया है, ये कबीर वाणी नाम से 3 अंग है। एक है पद, साखी तथा रमैनी, और उनकी वाणी में बहुजन समाज के प्रति विविध भाषाओं और बोलियों का प्रयोग मिलते हैं। उनकी भाषा जो है, जो सामान्य जन बोल रहे थे, उसकी भी उनकी बोलियां और जो अन्य शब्द है, ग्राम शब्द है, वो सब मिलते हैं। इसलिए उनकी भाषा को खिचड़ी कहते हैं। कबीर की भाषा को खिचड़ी कहते हैं। कबीर की साखियों, पदों और रमैनी का एकत्रित रूप बीजक है। साखियों, पदों और रमैनी का एकत्रित रूप बीजक नाम से जाना जाता है। कबीर की वाणी पर कई आलोचकों ने प्रकाश डाला। उत्कट भक्ति, गंभीर चिंतनशीलता, स्वानुभव कथन, दृढ़ व्यक्तिमत्व और दूरदर्शिता के कारण कबीरदास युग दृष्टा बने। हिंदी जगत में उनका नाम अमर रहा है। उनके जो दोहे हैं BA 2 के लिए, आपके अध्ययन अभ्यास के लिए, वो दोहे 10 है। उस दोहों का इसमें संक्षिप्त में परिचय कराएंगे हम। कबीर की साखियां विविध विषयों से संबंधित है।
प्रस्तुत पाठ में संकलित 10 दोहों का विशेष महत्व रहा है। प्रथम दोहा जो है गुरु की महिमा का वर्णन करता है। दूसरे दोहे में गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं, मेरा शरीर विष से भरा हुआ है, गुरु अमृत की खान है। यानी कि पहला दोहा जो है गुरु की महिमा को वर्णन करता है, और दूसरे दोहे में कबीर कहते हैं कि मेरा शरीर विष से भरा हुआ है और गुरु अमृत की खान है। तीसरा दोहा जो है उसमें क्या क्या है, हरिण के उदाहरण द्वारा राम अर्थात परमेश्वर की खोज की गई है। हरिण का उदाहरण देकर राम राम अर्थात परमेश्वर की खोज की गई है। चौथा जो दोहा है उसमें उन्हें राम नाम की महिमा का बयान किया है। राम नाम महिमा का बयान किया है। परमेश्वर की खोज में जो जप तप किया जाता है वह आंतरिक मन से होना चाहिए। यह संदेश कबीर जी ने 5वें दोहे में दिया है। हम जब तप करते या मुंह में बोलते रहते, ऐसे ही करते, मन से नहीं, अंतर मन से ही वो जप करना चाहिए, ये ऐसा कबीर ने 5वें दोहे में कहा है। मथुरा, द्वारिका, काशी आदि तीर्थस्थलों को अन्यत्र ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, वे तो अपने आसपास ही है। ये संदेश कबीर ने 6ठे दोहे में दिया है। भगवान को मथुरा, काशी, अन्य तीर्थ क्षेत्र पर ढूंढने की कोशिश जो लोग करते हैं, वहाँ जाकर पूजा पाठ करते हैं, ये सब करने की कोई भी जरूरत नहीं। ऐसा कबीर ने कहा है, जो भगवान है, परमेश्वर है, वो अपने पास ही है, ये कहने का प्रयास उन्होंने 6ठे दोहे में किया है। 7वें दोहे में कबीर ने मुक्ति के लिए हरि नाम की आवश्यकता का वर्णन किया है। हर आदमी मुक्ति पाना चाहता है, कोई समस्या से, कोई अपनी जो है उससे मुक्ति पाने के लिए हरि नाम मन में होना चाहिए और वो मन से होना चाहिए, ये कहने का है 19वें दोहे में। 8वें दोहे में कबीर ने ईश्वर की प्राप्ति के लिए कामिनी अर्थात स्त्री के विरक्त होने से बात कही है। 8वें दोहे में यानी कि कामिनी यानी जो स्त्रियां भटकाने वाली होती है उनसे विरक्त होने की, उनसे न मिलने की बात कही 8वें दोहे में। इस स्त्री का रूप उन्हें ये पसंद नहीं, जो घरेलू स्त्री है, आदर्श स्त्री, गुण स्त्री, वो रूप उन्हें पसंद है, यानी कि कामिनी रूप स्त्री का वो उन्हें पसंद नहीं, विरक्त होने की बात कही। 9वें दोहे में कबीर ने मनुष्य की तरक्की के लिए निंदक की जरूरत को स्पष्ट किया है। 9वां जो दोहा है उसमें निंदक, अपने जो पड़ोसी हो तो हम सुधर सकते, हम जब कोई गलती करने वाले होते हैं अपने कार्य में, तो निंदक हो तो हम उस गलती से बचते हैं, अपने में सुधार लाते हैं। लोग जो है जो कुछ कहेंगे ये सोचकर हम अपने व्यक्तिमत्व को अच्छी तरह से ढो सकते हैं। यानी कि निंदक की आवश्यकता कबीर ने इस दोहे में बताई है। मनुष्य तरक्की के लिए निंदक की जरूरत। 10वें दोहे में कबीर ने मनुष्य को हमेशा अपने मन के अहंग को किनारे रखकर मीठे वचन बोलने का संदेश दिया है। इसमें खुद को भी शांति रखता है और दूसरों को भी। यानी कि 10वें दोहा जो अंतिम दोहा है उसमें कबीर ने कहा है कि कबीरदास ने कहा है कि अपने अहंग को बाजू रखिए और सभी से मीठी बातें करनी चाहिए। इससे क्या होता है, अपने भी मन को शांति मिलती और दूसरों को भी शांति मिलती। ये इस तरह कबीरदास का कवि से लेकर काव्य का परिचय हम कर रहे हैं। कबीरदास देखो भक्तिकालीन काव्य के प्रमुख कवि हैं। उन्होंने उस वक्त के समाज में जो कुरीतियाँ देखी, धर्म के नाम पर जो आडंबर चल रहा था उस पर अपने काव्य से विरोध किया। उन्होंने अपने गुरु की महत्ता को, गुरु जीवन में आवश्यक है बताया। जो भगवान है, परमेश्वर है, उन्हें तीर्थ स्थान पर ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं, अपने मन में बसा है। राम नाम लेना है, हरि नाम लेना है तो अपने मन से लेना चाहिए, उसे अंतर हृदय से लेना चाहिए, ऊपरी नहीं। ये बताने की कोशिश की। जब आप प्रगति करना चाहते हैं, विकास करना चाहते हैं, तो हमारे आसपास कोई निंदक होना चाहिए, ये भी निंदक का ही महत्व बताया है। उसके साथ साथ जो हमें जो अहम होता है वो थोड़ा सा त्याग करके जरा उसमें से वो बाजू किनारे करके हम लोगों से मिलेंगे, मीठे बोल बोलेंगे, तो हमारे मन को शांति मिलेगी और उसको भी मन को शांति मिलेगी। इस तरह से शांति से ही हम प्रगति और यश प्राप्त कर सकते हैं और जीवन से मुक्ति पा सकते हैं। इस दोहे जो शिवाजी विश्वविद्यालय के विभाग 2 के अभ्यास के लिए लगाए और जो चयन किए हैं, संकलित किए,
उसको पूरे जीवन में उतार देंगे तो आपका जीवन भी सुधर जाएगा। इस ध्यान से पढ़ेंगे तो अच्छे गुण ही मिलेंगे, सिर्फ गुण ही नहीं तो आपको एक अच्छी दिशा जीवन के लिए मिलेगी। दोस्तों आगे के लेक्चर में हम कबीर के गुरु की महत्ता के बारे में दोहों के आधार पर चर्चा करेंगे। उसके साथ साथ गुरु की कबीरदास की भक्ति भावना पर भी दोहों के आधार पर चर्चा करेंगे। इस तरह से इस वीडियो में हम यहाँ फिर से धन्यवाद।